हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी सुबह 4 बजे। अभी हो रहा है 4:18, तो मैं अभी अपने घर के कामों में लग रही हूँ। सुबह की नई रोशनी में नई उम्मीदें खिलती है। हर दिन नई शुरुआत की नई कहानियाँ खिलती है। जगाओ अपने सपनों को, नई राहों पे चलो। जिंदगी को बनाओ रंगीन और हर पल को बनाओ कुछ खास। हे फ्रेंड्स, मैं एक विलेज टीचिंग एस्पिरेंट मदर हूँ एंड मेरे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे से क्यूट से। तो मैं अभी एमपी टेट वर्ग 2 की साइंस से तैयारी कर रही हूँ। एंड मुझे अक्सर पूछा जाता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले के कटंगी ब्लॉक से हूँ और यही कटंगी ब्लॉक के एक छोटे से गांव में मैं रहती हूँ। तो मेरा रूटीन कुछ ऐसा होता है, डेली मेरी सुबह हो जाती है 4 बजे, कभी लेट होता है तो 4:30 या 5 बजे। उसके बाद होता है सारे घर को झाड़ू पोछा करना, उसके बाद नहाना पूजा करना और फिर अगर टाइम है तो चाय पीना और फिर से अपने स्टडी में लग जाना। तो अभी टाइम हो रहा है 5 साढ़े 5 बजे का, तो फिर से मैं अपने फर्स्ट स्टडी स्लॉट में लग गई हूँ। तो आज का मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट में चैप्टर है दर्पण एंड लेंस। तो इसको मुझे पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद मुझे अपनी नोट्स पढ़ना है और उसके बाद प्रैक्टिस करना है। वैसे मैंने जो अभी इलेक्ट्रिकल वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसकी प्रैक्टिस पूरी नहीं हुई है, लेकिन मुझे भी सुबह सुबह के टाइम मोबाइल नहीं देखना है। मेरी आंखों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए सुबह के टाइम या तो मुझे नोट्स पढ़ना होता है या बुक पढ़ना होता है। हम एक जो स्त्री है, उनकी शादी के पहले कई सारे सपने होते हैं कि हमें पढ़ रहे हैं तो हमें ये करना है, हमारे लाइफ में कुछ करना है, हमारा एक गोल होता है। लेकिन जैसे शादी होती है ना, हमारा गोल कहीं गुम हो जाता है, हमें पता ही नहीं होता है लाइफ में क्या करना है। हम वही अपने घर गृहस्थी में, बाल बच्चों में खोकर कहीं रह जाते हैं। और जब हमें लगता है कि नहीं, हमें लाइफ में कुछ करना है, तो एक प्रॉब्लम हर हाउसवाइफ के साथ आती है कि हम बच्चे संभालें, घर संभालें या फिर अपनी पढ़ाई करें। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर लाइफ में कुछ करना है, सच में आपको अपना गोल पाना है, अपना जो सपना पूरा करना है, तो हमें काम के साथ में, बच्चों के साथ में पढ़ाई मैनेज करना पड़ेगा। तभी जो हमारे सपने हैं पूरे हो पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि शादी के पहले जैसे हम सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाई करेंगे तभी हमारे सपने पूरे होंगे, तो ये बिल्कुल भी नामुमकिन है। हम हाउसवाइफ के साथ में, हम एक मदर के साथ में, हम हमेशा परिस्थितियों को ब्लेम करते रहते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी है इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे। तो आप जब भी आपको ऐसा लगे ना कि हमारे पास परिस्थितियाँ बहुत बुरी है इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे, तो कभी आप देखना, कई लोगों की ऐसी कहानियाँ हैं जो हमसे बुरी बुरी परिस्थितियों से निकल के अपने लाइफ का जो सपना है, गोल है, उसको साकार किए हैं। वो कहते हैं ना, जो सपने होते हैं, जो सफलता होती है, वो परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती है। अगर हमें लाइफ में कुछ करना है, सच में सपने पूरे करना है, तो हम किसी भी परिस्थितियों से निकल कर अपने लिए टाइम निकाल के सब कुछ मैनेज करके हम जो हमारा सपना है, हमारा गोल है, उसको पा सकते हैं। और किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले अपना एक गोल ज़रूर फिक्स करें कि हमें करना क्या है। और जब स्टार्ट कर लिए है और जब बीच में रुकने का मन करे, बहुत ज़्यादा थक जाओ, तो खुद को ज़रूर याद दिलाए कि हमने किसी चीज़ को स्टार्ट किया क्यों है। जैसे कि अभी मेरा गोल है, मेरा एक टीचर बनना, बहुत अच्छी टीचर बनना। तो जब भी मुझे थकान होती है, जब भी मुझे कहीं ऐसा लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं खुद को ज़रूर याद दिलाती हूँ कि मैंने जो अपना इतना आज से तक का सफ़र तय किया है वो किस लिए किया है। और अगर आज मैं छोड़ दूँगी तो जो मेरा पीछे का सफ़र है उसका क्या होगा, और जो आने वाले ताने मिलेंगे हमें लोगों से, उसका क्या होगा। तो यहाँ सुबह का मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट 5:30 बजे से पौने 7 बजे तक लगभग कंप्लीट किया है और मैं आ गई हूँ अपने हरी हरी बाड़ी में। तो यहाँ ना सब्जी का कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ। तो फिर ना यहाँ अरबी के पत्ते हैं, तो इनको मैं धो के छोटे छोटे काट के दाल में मिक्स बनाऊँगी। और ये देखिए छोटी छोटी सी ना अभी बरबट्टियाँ भी लगी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट से उठने के बाद किचन वगैरह साफ़ की हूँ, अच्छे से क्लीन की हूँ। और उसके बाद मैंने जो है अरबी के पत्ते वगैरह उनको धो के काट के दाल में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये जब पक जाएगी तो इसको फिर मैं तड़का लगा दूँगी। और यहाँ फिर मैंने चूल्हे में भी आग जला दी है, तो चूल्हे में रख रही हूँ मैं चावल और साथ ही में अभी भिगाऊंगी आटा। मतलब एक साथ कई कामों को निपटाना पड़ता है एक हाउसवाइफ को, तब कहीं जाके हमारे लिए खुद के लिए टाइम निकल आता है। तो यहाँ देखिए मेरी जो दाल है, दाल भाजी है, वो बस पकने वाली है। तो अभी मैं इसको उतारूंगी, रोटियाँ बनाऊंगी और फिर मेरा खाना पक के तैयार है।
और आज फिर मैं बच्चों को स्कूल के लिए कर रही थी तैयार, और वो मतलब उनकी ड्रेस ही पहना रही थी। वैसे में उनके स्कूल का नोटिस आया है कि जैसे अभी बारिश हो रही है ना, कल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। तो कलेक्टर महोदय का फिर नोटिस जारी हुआ है कि आज बच्चों की छुट्टी है। तो फिर मैं उनको बस कपड़े ही पहना रही थी और फिर उनके कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर बच्चे घर पे ही है। तो आज उनके लंच के लिए बना रही थी मैं पराठे। तो यहाँ खाना वगैरह बनता है, फिर बच्चों को खिला पिला कर दिया है मैंने। और फिर ना आज मैं लगा रही हूँ पोछा। जैसे कि मैं अभी डेली पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना है तो कुछ कामों का टाइम जो है हमें थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो बस यहाँ मैं फटाफट से सारा पोछा लगा देती हूँ। अभी कपड़े पड़े हुए हैं, कपड़े धोऊंगी और उसके बाद फिर से मैं अपने सेकेंड स्टडी स्लॉट में लगूंगी। तो हमें ना अक्सर लगता है कि जो दुनिया की सारी मतलब सबसे ज़्यादा परेशानी हमारे साथ है, लेकिन अगर हम बाहर की दुनिया में निकलते हैं ना, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हमसे कई सारी ज़्यादा परेशानियां होती है, लेकिन उन लोग फिर भी उस विपरीत परिस्थिति में, उस परेशानियों में खुद को इतना अच्छे से सर्वाइव करते, इतना खुश रहते हैं। हे गाइस, तो अभी ना दोपहर का 1 बज रहा है और मैं सुबह की जो स्टडी की थी उसके बाद अभी लग रही हूँ, क्योंकि अभी आज ना, कल भी बच्चे घर पे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी कल। तो मतलब उनकी तबीयत भी अभी भी ठीक हुई है ना, तो इसी वजह से मैंने कल नहीं भिजवाई थी। फिर आज मैं उनको बस तैयार कर रही थी और वो लगातार बारिश हो रही है, इसी वजह से फिर उनका स्कूल बंद करके नोटिस आया। तो बच्चे घर में है, थोड़ा सारा मतलब काम वगैरह मैनेज कर देता। कभी बच गया है 1। तो सुबह मैंने जो एलियंस है एंड दर्पण वाला टॉपिक है उसके कुछ 2-4 MCQ बच गए हैं, तो बस उसको भी मैं मतलब कर रही हूँ। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो यहाँ ना मैं बस स्टडी करने ही बैठी थी, लेकिन मेरी जो बेटी है वो बहुत मतलब घर में रहते हैं ना, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा करते हैं। बच्चे छोटे हैं, अभी क्या करे वो भी, लेकिन फिर सब कुछ मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। नीरू है, इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है, बुला रही है, मैं उसको देख के आ रही हूँ। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है अगर जिस दिन बच्चे घर में हो तो आपको जीवन में जब भी लगे ना कि हम दुनिया के सबसे परेशान इंसान हैं, तो एक बार उन लोगों को ज़रूर देखना जिनके पास हमसे ज़्यादा कई परेशानी है। और मतलब खुश रहने का एक ही तरीका है, हमेशा अपने से नीचे लोगों को देखिए। नीचे कहने का मतलब है कि जिनके पास हमसे कम सुख सुविधा है, फिर भी वो मतलब बहुत अच्छे से लाइफ को जी रहे हैं और सब कुछ अपने विपरीत परिस्थिति से लड़कर अपने लिए कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ जो मेरा मॉर्निंग में बच गया था ना, मेरे कुछ MCQ वगैरह बच गए थे और मिरर एंड लेंस के, तो इसमें ना सारा कुछ तो अच्छे से बन जाता है मुझसे, लेकिन जो MCQ होते हैं ना उसमें जो प्लस और माइनस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। इतने बार मैं कोशिश करती हूँ कि वो मतलब कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, लेकिन जितने बार भी करने बैठती हूँ फिर से कन्फ्यूज़न आ ही जाता है। तो बस एक बार अभी मेरी बुक रीड हो जाए, उसके बाद फिर नोट्स भी रीड करूँगी मैं। और अभी जो मेरा 2 दिन पहले का वीडियो गया है ना, तो मुझे लगता है वो वाला वीडियो मतलब परफेक्ट लोगों के पास पहुंचा है, मतलब जो MPTET वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास। तो उन लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए हैं कि कैसे तैयारी करें, कैसे मैनेज करें वो सब। तो और कई लोग तो ये भी लिखते हैं कि अभी तक उन्होंने तैयारी स्टार्ट नहीं की है। तो तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो ये तो बहुत गलत बात है। अगर अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो खैर कोई बात नहीं, जो समय है उसको यूटिलाइज़ कीजिए और आगे अभी समय है, गवर्नमेंट ने अभी समय दिया है। तो आप सबसे पहले NCERT बुक रीड करिए और साथ ही में जो अपना किसी एक चैनल को फॉलो कीजिए। एंड अगर आपको यूट्यूब में फ्री पढ़ना है ना, तो आप टॉपिक सर्च करके आप किसी चैनल से पढ़ना चाहते हैं तो उसमें सर्च करके और टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं। मुझसे भी पूछा जा रहा था कि मैं किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो करती हूँ, तो मैं ना टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल को फॉलो करती हूँ। उसमें सारिका मैम है साइंस, तो मैं अभी लगभग 1 साल होने को है उन्हीं से पढ़ रही हूँ। एंड उन्हीं का मैंने PWF से कोर्स भी परचेज़ किया था। तो ये देखिए आज धूप ना बहुत अच्छी निकली है, लेकिन आज बच्चों की छुट्टी है। जब कल पानी आ रहा था तो कल बच्चों की छुट्टी नहीं थी। तो यहाँ नीरू ना बाहर परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ लगा रही थी बार बार, तो मैं उसको रूम में लेके आ गई हूँ। तो वो भी साथ में खेल रही है, अपना लिख पढ़ रही है थोड़ा बहुत, और मैं भी अपना यहाँ पे कर रही हूँ। और साइंस एंड मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि उसको एक बार पढ़ने से, एक बार समझने से आपको कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो साइंस एंड जो मैथ्स में ना प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आप अभी से भी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। 7 से 8 घंटा तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, अगर आपको सिलेक्शन ऐसा लग रहा है कि लेना ही पड़ेगा करके। क्योंकि अभी टाइम मतलब ऐसा है ना, डिले भी हो रहा है, लेकिन आज नहीं कल तो नोटिफिकेशन आएगा ही। तो बस जब जागे तभी सवेरा, वही सोच के आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मतलब पढ़ने का कोई समय नहीं होता कि अभी तक स्टार्ट नहीं किया तो अभी स्टार्ट नहीं कर सकते करके।
तो यहाँ मेरी बेटी ना भी पास में ही है, फिर भी मैं अपनी जो स्टडी है उसको मैनेज कर रही हूँ, क्योंकि जिनके बच्चे हैं, जो मदर हैं, उन लोगों को पता है हम लोगों को एकदम ऐसा फिक्स टाइम नहीं मिलता है कि हम अकेले कुछ पढ़ाई कर पाएँ। हाँ, जिस दिन स्कूल जाते हैं ना उस दिन मैं पढ़ पाती हूँ, लेकिन अगर बच्चे साथ में हैं तो उन्हीं के साथ में फिर मुझे मैनेज करना पड़ता है। एंड प्लीज़, जैसे आपको मेरे मुझसे मोटिवेशन मिलता है ना, वैसे ही मुझे भी आप लोगों से बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन आता कहाँ से? अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक कम होते हैं तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन मुझे भी आ जाता है। बहुत मेहनत लगती है कि एक वीडियो बनाने में सारे दिन की मेहनत होती है, तब कहीं जाके एक वीडियो बनता है और आप लोगों तक पहुँचता है। तो बस हमें एक दूसरे का मोटिवेशन बनना है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। आई होप आप लोगों को थोड़ा भी बहुत मतलब अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। फिर और कल मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, एक इन्फ्लुएंस के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिए अपना, और जो अपनी स्टडी है उसको पॉजिटिविटी के साथ, एनर्जी के साथ कंटिन्यू रखिए। और जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दीजिए, बस थोड़ी ज़रूरत है ज़्यादा मेहनत करने की।